नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश होगा। नए साल 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी योगी सरकार। पुलिस और शिक्षा जैसे प्रमुख विभागों में सबसे अधिक नियुक्तियां। यूपी में 40 लाख मतदाता। निर्वाचन आयोग ने जारी किया आंकड़ा। 1.81 करोड़ नए नाम जोड़े। 1.41 करोड़। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की स्पीड हो गई फिक्स। एनएचएआई ने जारी किए निर्देश। अब पुलिस रखेगी नजर। लखनऊ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज रहेगा यातायात डायवर्जन। हजरतगंज के आसपास आने से बचे। यूपी में कड़ाके की ठंड में स्कूलों का समय बदलने की मांग। सीएम योगी से दखल देने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर लखनऊ। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी एसआईआर के मुद्दे पर बोला कि भाजपा जो षड्यंत्र कर रही है, समाजवादी पार्टी उससे भी लड़ रही है और जो सही वोट है उनको सही कराएगी। बिना सत्ता के संरक्षक से इतना बड़ा घोटाला हो नहीं सकता है, तो इसकी जांच केंद्रीय संस्था से कराएं, जिससे पता चल जाना चाहिए इसमें कौन कौन दोषी हैं। पक्ष के सारी पे चला तो नहीं चलाना चाह रहे। बताइए, इतना बड़ा प्रदेश 3 दिन में क्या समस्याएं उठ सकती हैं। तो ये भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वर्कर बिल्कुल लगे हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र उससे मुकाबला कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस देखिए जो सही वोट हैं वो कटने न पाए। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल का बयान। कोडिंग मामले में सीएम के आरोपों पर निष्पक्ष जांच की मांग। सदन छोटा फिर भी 5 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा। किसानों पर चर्चा से विपक्ष नाराज। सपा विधायक पल्लवी पटेल का बयान। सदन छोटा है फिर भी 5 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा की जा रही है। किसानों और रोजगार पर बात नहीं। लखनऊ से खबर। सपा विधायक पल्लवी पटेल का बयान। समाजवादी पार्टी की विधायिका पल्लवी पटेल जी से बात करते हैं। मैम, कैसे देखते हैं कि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरोप लगा रहे हैं कि कोडियन सिरप से जितने भी लोग जुड़े हुए समाजवादी पार्टी। देखिए, मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं या सत्ता पक्ष की पार्टी से जुड़े हैं या किसी अन्यत्र पार्टी से जुड़े हैं, अगर इससे उत्तर प्रदेश की जनता के जानो माल पे हमला है तो निश्चित तौर पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरीके का जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लेके आई हैं, वो भी चौधरी, क्या लगता है कि जो है जो कुर्मी वोटर है वो उस तरफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति में अपने सिद्धांत के लिए जानी जाती है और सत्ता ही उनका सिद्धांत है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी खसकती हुई सत्ता को आंकलन करते हुए प्रकार के तमाम मोहरे जो हैं उनको आगे लाया जाएगा, क्योंकि 2027 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आगे आने वाला है। वहीं अगर बात की जाए कि जिस तरीके से वंदे मातरम पर चर्चा की बात कही जा रही है कि 5 घंटे जो है चर्चा होगी और सदन का समय बहुत। पहली चीज तो सदन का समय ही इतना कम है और उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है इस देश का जिसमें 403 विधानसभा है। और अगर 403 विधानसभाओं के जो जनता है और 25 करोड़ लोगों की अगर सहूलियतों के सवाल पर जवाब होने हैं, उसमें अगर ये वंदे मातरम का सवाल उठाया जाता है तो मुझे लगता है कि नाहक समय की बर्बादी है, क्योंकि ये हमारे दिल में बसा है, ये हमारी आत्मा है, ये कुछ नया नहीं है। लेकिन आज सदन में चर्चा होनी चाहिए रोजगार पे, सदन में चर्चा होनी चाहिए किसानों के वाजिब मूल्य पर उनकी फसल के लिए, और चर्चा होनी चाहिए कि किस प्रकार से हमारे छात्र जो हैं वो डिग्री लेकर के सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी नौकरियों पे बात होनी चाहिए। तो ये पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर बोला कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, अगर ऐसा है
तो जांच जो है वो निष्पक्ष कराई जाए। उसमें सब साफ हो जाएगा कि आखिर कोडिन सिरप से कौन कौन लोग जो है हुए हैं, वो किस पार्टी से हैं। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ राम भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा विधायक ब्रजेश यादव का बड़ा बयान। नशीले का सिरप मामले पर समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट में भी मुद्दा उठाने की तैयारी। सपा विधायक ब्रजेश यादव का बड़ा बयान, लखनऊ से खबर। पार्टी का प्रोटेस्ट सत्र में भी मुद्दा उठाने की तैयारी। सरकार की मिलीभगत से चल रहा था गोरख धंधा, सरकार का बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर ने सिरप पी लिया है क्या? जितना बड़ा भ्रष्ट का अचार उतनी बड़ी कुर्सी। सपा विधायक ब्रजेश यादव का बड़ा पार्टी के विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जिस प्रकार से इस कप सिरप मामले में लगातार जो है आप जो है आज पहले दिन ही विरोध जताया जा रहा है, क्या 700 कंपनियां फर्जी जो बनाई गई हैं वो किसकी मदद से बनाई गई हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो हवाला के मार्फत से जो अलग अलग कंपनियों में पैसा ट्रांसफर के जो लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर बांटी गई हैं, कौन लोग हैं, कहाँ खड़ी हैं वो गाड़ियाँ, कहाँ चली गई, या कौन उन्हें इस्तेमाल कर रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। और नशे का कारोबारी कौन है, उसको जेल भेजना। इसमें सरकार का क्या मानते हैं, आपका क्या जांच कराने दीजिए, सब सामने आ जाएगा अगर ये जांच करा दें तो। लेकिन मैं जानता हूँ जांच में लीपापोती कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कप सिरप मामले में लगातार जितने भी विधायक हैं और सपा के, वो सभी आकर के इसी मामले को जो है सत्र में उठाना चाह रहे हैं और उसका विरोध जो है लगातार के द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। विपक्ष वंदे मातरम पर चर्चा से बच रहा है, जन्ना को खुश करने के लिए लाइन काटी गई, विपक्ष को देना होगा इसका जवाब। कोडीन सिरप मामले में सपा सहयोगियों पर भी साधा निशाना। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, लखनऊ से खबर। विपक्ष को देना होगा इसका जवाब। सिद्धार्थनाथ सिंह जी से बात करते हैं। सर जिस तरीके से सदन के अंदर चर्चा की बात कही वंदे मातरम, कैसे देखिए सदन में वंदे मातरम की चर्चा हम लोग करेंगे। यह हम लोग ने कार्यकारिणी जो बैठक थी उसमें भी बिजनेस एडवाइजरी में कर रखा है, और जब हमने डिसाइड कर लिया है उसमें समाजवादी पार्टी भी थे और कांग्रेस भी थी और भी विपक्ष थे, तो आपने उस समय तो विरोध नहीं किया। ये आफ्टर थॉट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अपने वोट बैंक इतना प्यारा लगता है कि देश के अंदर वंदे मातरम गाना और वंदे मातरम का सम्मान करने का आपको पसंद नहीं आ रहा है। कोडीन को लेकर जो है समाजवादी पार्टी कह रही है। देखिए कोडीन के जो विषय में समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान पे झांकना चाहिए और फिर जवाब देना चाहिए कि आपके ऊपर क्या कानून पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। धन्यवाद। तो ये थे सिद्धार्थनाथ सिंह जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि कोडीन हो या फिर वंदे मातरम, इस पर कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी भी विरोध कर रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि कोडीन में जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ राम भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कोडीन कफ सिरप को लेकर पुलिस जांच कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोडीन सिरप जांच जारी है, दोषी कोई भी व्यक्ति होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है और इस मामले पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखिलेश यादव के आजादी की लड़ाई वाले बयान पर हमला। अखिलेश ने कहा था आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका नहीं थी। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि क्या अखिलेश यादव आजादी की लड़ाई लड़ने गए थे? क्या अखिलेश यादव अंग्रेजों को खदेड़ने गए थे?
वर्षगांठ के अवसर पर चर्चा होना ये उत्तर प्रदेश के सदन की दृष्टि से ऐतिहासिक फैसला है और इस पर 5 घंटे विधानसभा में और 4 घंटे विधान परिषद में चर्चा के लिए अभी समय निर्धारित है। सरसान ही नहीं है बीजेपी और आरएसएस के नहीं तो श्री अखिलेश यादव तो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए लड़ रहे थे। आज़ादी में योगदान हर भारतवासी का है और जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो सब हम लोगों के पूर्वज हैं और जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के नाम पर सत्ता केवल भोगते रहे हैं वो आज़ादी के महानायकों के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। आज़ादी के महानायकों के उत्तराधिकारी वही हैं जो वंदे मातरम, जो जय श्री राम, जो गुलामी की निशानी मिटावे, जो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलावे, वही होते। उन्नाव से खबर जहां पर आम के बाग में लटकता मिला युवक का शव। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उन्नाव से खबर आम के बाग में लटकता मिला युवक का शव। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के तालासराय गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और सीधे आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर जहां पर पशु मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान आया सामने, दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। बुलडोजर चार्ज होने ही चलेगा। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ही समाजवादी पार्टी कोल्ड ड्रिंक सिरप के पोस्टर लेकर जो है वो विधानसभा पहुंची और उसके बाद जो है तमाम बातें रही। और इस विषय पर बात करने हमारे साथ धर्मपाल सिंह जी, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, कैसे देखते हैं कि जो है कोल्ड ड्रिंक सिरप के जो है पोस्टर लेके पहुंचे पहन के? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोल्ड ड्रिंक का सिरप से संबंधित प्रकरण को संज्ञान में लेकर जांच करने के आदेश दे दिए थे और आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक और गले में तख्ती डालकर जब पहुंचे हैं सिरप के संबंध में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एसआईटी इसकी जांच कर रही है। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा, ये संज्ञान में ये भी आया है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है अन्य कोई होता तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो है संरक्षण में चल रहे हैं लोग जिनके घर पे बुलडोजर नहीं। देखिए, योगी सरकार का बुलडोजर कानून का प्रतीक है। बुलडोजर जहां चलाया जाता है पहले उनको नोटिस दिए जाता है और नोटिस देने के बाद उनसे जवाब लिया जाता है और सरकारी संपत्ति पर उन्होंने अवैध कब्जे किए हैं या किस तरीके से कोई और भी अवैधानिक मामला उससे संलिप्त होता है तब बुलडोजर चलाया जाता है। और इसमें भी रिजल्ट आने पर कड़ी कार्रवाई होगी और ये योगी सरकार को बुलडोजर चलाना होगा तो भी इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वही अगर बात की जाए, एक समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी और कह रहे हैं कि प्रदूषण जो है वो जो देह संस्कार से फैलता है, होलिका दहन से फैलता है, कैसे देखते हैं? देखिए, जो प्रदूषण को इस तरीके से कह रहे हैं उनके दिमाग में प्रदूषण है। भारतीय सभ्यता और आस्था एक दूसरे के प्रतीक हैं। सब धर्म अपने अपने वैसे तो हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है,
हर व्यक्ति अपने धर्म को अपनी इच्छानुसार मान सकता है। किसी मतलब हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार मुखाग्नि देकर किए जाते हैं, मुस्लिम धर्म में जमीन के अंदर दफनाने का काम किया जाता है। इस तरीके से अपनी अपनी पद्धति के अनुसार अंतिम संस्कार होते हैं। और होलिका दहन भी एक तरीके से किसानों से जुड़ा विषय है, क्योंकि होली जब आती है तो नई फसल पैदा होती है। उस नई फसल में अक्षत जो आखत कहलाते हैं, जो की और जौ की बालियों को भूनकर उससे पूजा की जाती है, तो ये सब शुद्धता के प्रतीक हैं। और जो लोग ऐसा बयान दे रहे हैं उनके दिमाग में ही प्रदूषण घुसा है। धन्यवाद। तो ये थे धर्मपाल सिंह जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा है कि कार्रवाई होगी, लेकिन वो जांच का विषय, जांच के बाद ही जो है बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए आर के चौधरी की, तो आर के चौधरी पर साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में या देश में ऐसे लोगों की मानसिकता ही दूषित है। आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। कन्नौज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर युवक की ईंट से कुचलकर हत्या की गई। घर में पैसे लेकर निकला था युवक, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। नौकी क्षेत्र के काकरखुई गांव का ये पूरा मामला, जहां पर सौरेख थाना के मधुपुरी गांव में मिला युवक का शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे पर चर्चा। वंदे मातरम रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित। सरकार सारे मुद्दों पर चर्चा को तैयार है और सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा है। देश का सबसे बड़ा सदन सुचारू संचालित हो, स्वस्थ चर्चा से लोगों का विश्वास दृढ़ होता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शुचिता और पारदर्शिता के लिए SIR जरूरी। सभी जनप्रतिनिधि इस कार्य में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा की। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। शीतकालीन सत्र में प्रतिभाग करने के लिए आ रहे सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज से 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र में माननीय सदस्यों को सदन में अपने मुद्दों को उठाने, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों में जो नई मद हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत रूप में वंदे मातरम को भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है और उत्तर प्रदेश की विधान मंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और सीधे आपको उत्तराखंड के देहरादून ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। दंगा रोकने का कानून बनाना हो या अभी हाल ही में जो मदरसा बोर्ड समाप्त करके शिक्षा में सुधार का जो कानून बनाया है, जिसमें हमने अन्य भी जो अल्पसंख्यक समाज के आने वाले लोग हैं उन सबको भी उसमें लाभ के लिए उसमें उनको भी सम्मिलित किया है। ऐसे अनेक कार्य किए हैं। मेरा मानना है कि जब नियत सही हो, इरादे नेक हो और संकल्प दृढ़ हो तो समाज के अंतिम खड़े छोर तक व्यक्ति को आसानी से योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है।
आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग राज्य के 13 जनपदों में और 95 विकास खंडों में आकांक्षी कार्यक्रम की तर्ज पर परिणाम देने वाले KPI निर्धारित करके उनका समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें और हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में लगातार प्रयास कर रही है, लगातार योगदान कर रही है। उसमें आप सबका भी योगदान हो, राज्य के लिए भी और विकसित उत्तराखंड के लिए भी, विकसित भारत के लिए भी और हमारे आने वाले कर्णधारों के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित, एक आत्मनिर्भर, रोजगार संपन्न ऐसे उत्तराखंड की हम सब कल्पना करके उसके सृजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इसी अनुरोध के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए जिनको आज पुरस्कार मिल रहा है उन सभी को फिर से बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपके आशय वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर की दुकान में लगी भीषण आग, आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने पुलिस व दमकल को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के तिलियाकोट मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। रायबरेली से खबर, स्थानीय लोगों ने पुलिस व दमकल को दी सूचना। टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। लखनऊ से खबर, जहां पर घने कोहरे के चलते हादसों को लेकर मॉक ड्रिल। हादसों को लेकर रेलवे ने की मॉक ड्रिल। उत्तर रेलवे ने आलमबाग में की मॉक ड्रिल। ट्रेन पलटने के बाद लोगों को सुरक्षित निकालने ट्रेनिंग। घने कोहरे के चलते हादसों को लेकर मॉक ड्रिल। उत्तर रेलवे ने आलमबाग में की मॉक ड्रिल। ट्रेन पलटने के बाद लोगों को सुरक्षित निकालने की ट्रेनिंग। घने कोहरे के चलते हादसों को लेकर मॉक ड्रिल। रायबरेली से खबर, जहां पर अधिकारियों के चक्कर लगा रही दिव्यांग महिला। जमीन खरीद में धोखाधड़ी का शिकार हुई दिव्यांग महिला। आरोपियों ने शिकायत के बाद दी फर्जी चेक। संबंधित थाने में भी पीड़िता की नहीं हुई सुनवाई। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता ने कहा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई। धोखाधड़ी से लिए गए रुपए वापस करने की मांग। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ऊंचाहार कोतवाली के पिपराहा गांव की रहने वाली है नेता। जमीन लिया था 21/95 लिख दिया उसने। दूसरी जमीन दिखा के मौके पे जमीन एक मिली है। हमने उसको 9,33,000 दे दिया। अब उसकी जमीन नहीं है। हमने पैसा मांग रहे थे तो वो थाने की मदद लेके मुझे पैसा नहीं दे रहा था। चेक 2 बार दिया और दोनों बार में एक बार ओवर राइटिंग दे दिया, एक बार दूसरे के नाम पे चेक दे दिया। क्या हुआ फिर? अब क्या कर रही है आप? अब हमने एसपी ऑफिस आए हैं। पुलिस एप्लीकेशन लिखा कोतवाल और पुलिस, वो सब क्या कर रहे हैं? वो वही कैसे से साजिश कर रहे हैं। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।